नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पाकिस्तान की कब्जे वाली कश्मीर में चल रहे प्रदर्शन की पिछले 40 दिनों से वहां बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान के नैरेटिव को खुली चुनौती दी गई है। आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक सरदार अमान खान ने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि पीओके ना तो आजाद है और ना ही विवादित क्षेत्र है, बल्कि ये एक कब्जे वाला इलाका है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में आयोजित इस जनसभा में हजारों लोग मौजूद थे और अपने संबोधन में सरदार अमान खान ने पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे दावे को सीधे तौर पर चुनौती दी। उनके इस बयान के बाद सभा में मौजूद हजारों लोगों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ उनका समर्थन किया। ये देखिए कितनी भीड़ मौजूद थी। जब जिक्र किया जा रहा है सरदार अमान खान की तरफ से पीओके को लेकर अपनी बात कही गई, पाक सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया, तो उस दौरान हजारों की संख्या में ये लोग वहां मौजूद थे। तो आंदोलनकारी नेताओं ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा कि वहां जो मौजूद भीड़ थी वो नारे लगाने लगी, उनमें जोश भर गया, वो हम आपको सुनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये इस पर क़यादतें मौजूद हैं और उन क़यादतों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है। जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। अशरफ, 40 दिन हो गए इस जन आंदोलन को, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पाक सरकार के खिलाफ गुस्सा उनके अंदर देखा जा रहा है, उनके नारों में। अब इस जन आंदोलन का क्या असर आप देखते हैं और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान बहुत जूझ रही है इस आंदोलन से, क्योंकि भले ही उन्होंने नाम से जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से का नाम आजाद कश्मीर रखा हो, लेकिन आजादी के नाम पर वहां कुछ नहीं है। ये मामला दबा हुआ था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चल रहा था, उसके इस्तेमाल के लिए जो है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा था, दुनिया के डेलीगेट्स को बुलाकर कि देखिए जम्मू कश्मीर में जो भारत का इलाका है वहां पर जो है आतंकवाद चल रहा है, लोग आजादी चाहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार इस कटघरे में खड़े है कि अगर जम्मू कश्मीर के एक हिस्से जिस पर नाजायज कब्जा पाकिस्तान का है 1947 से, तो आजाद कश्मीर तो नाम उसका है, लेकिन आजादी के नाम पर वहां कुछ नहीं है। दरअसल पहले ही बहुत बड़ा हिस्सा जो पीओके का है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, उस पर जो है अलग से एक स्टेट बनाकर नॉर्दर्न एरिया के नाम से जो है पाकिस्तान ने अपने देश के साथ तो जोड़ दिया है। लेकिन जो ये हिस्सा बचा है जिसका नाम उन्होंने आजाद कश्मीर को रखा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अब पाकिस्तानी सरकार के लिए बहुत चुनौतियां बढ़ रही है, क्योंकि इस आंदोलन को दबाने के लिए काफी कोशिशें की गई थी पाकिस्तानी सेना की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, और जो अब कहीं ना कहीं जो है अब उग्र होता जा रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 40 दिन के दौरान लगातार जो है अपने बेसिक राइट्स के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि अगर हमें आजाद कश्मीर कहा जा रहा है तो हमें आजादी क्यों नहीं। तो यही कारण है कि अब पूरी तरह से अंकुश लगाने के बावजूद, कई सारे आंदोलनकारियों की हत्या के बावजूद भी ये आंदोलन जो है कम नहीं बल्कि ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अब इनके समर्थन में जो इस हिस्से के लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे इंग्लैंड में हो चाहे वाशिंगटन में हो, वहां पर भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा पाकिस्तानी सरकार को, या तो इनके मांगों को पूरा करे, या अगर मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जहां कई मोर्चों पर पाकिस्तान जूझ रहा है, चाहे वो खैबर पख्तून हो चाहे बलोचिस्तान हो, वहां पर पाकिस्तानी सरकार और सेना के लिए पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ये आंदोलन बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक और खबर कि पीओके के रावलकोट के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हुए हमले के बाद कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, सवाल भी सामने आ रहे हैं।
पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान रेंजर्स के नायक इम्तियाज अली की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। दूसरी ओर सूत्रों का यह भी दावा है कि ये हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इस घटना का इस्तेमाल क्षेत्र में सरकार और सेना के खिलाफ चल रहे स्थानीय विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए किया जा सकता है।